लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्लाउस और लक अपना मैच जीत जाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं अगला मैच नोवेल और नोवेल के भाई की टीम के बीच होता है और हमें वहाँ दिखाया जाता है कि कैसे उसका भाई नोवेल को बचपन से ही बहुत ज्यादा तंग किया करता था। और हम देखते हैं नोवेल उसे हराकर अपने आप को साबित कर देती है और तब नोवेल का भाई नोवेल से हारकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और यहाँ इलेक्टोरा कहता है यूनो ने तो अपने स्पिरिट मैजिक का यूज भी नहीं किया और ना ही वो इतना सीरियस था, पर फिर भी उसने मेरे सबसे पावरफुल मैजिक स्पेल को बहुत आसानी से हरा दिया। और तब यहाँ आस्था यूनो को जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और चाबी उसके खाने के लिए कुछ लेकर आती है और तब यूनो उसे खाकर उसकी तारीफ करता है। और तब हम देखते हैं ये सुनते ही चामी अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती और बेहोश हो जाती है। और तब यहाँ एन नोवेल की तारीफ करता है और नोवेल भी उसे अपनी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। और तब एन नोवेल की प्रेज करते हुए कहता है तो चलो फिर अगले मैच को भी इसी तरह अच्छे से लड़े। और तब नोवेल सोचती है शुक्र है उस माना स्किन ट्रेनिंग के कारण मैं अपने मैजिक को और भी अच्छे से कंट्रोल कर पाई और मैं इसी तरह अब आगे बढ़ूंगी और एक दिन रॉयल नाइट्स में सिलेक्ट हो जाऊंगी। तब विज़र्ड किंग इन सभी मैचेस को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तब किंग सोचते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो दो कॉमनर्स जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था वो पहले फेज को पास कर चुके हैं, पता नहीं ये कब हारेंगे। और तब विज़र्ड किंग सेकंड फेज को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं विज़र्ड किंग के ऑर्डर पर उस ग्राउंड की सारी शेप को चेंज कर दिया जाता है। और तब विज़र्ड किंग कहते हैं अगर तुम अलग अलग सिचुएशन को फेस करोगे तो हमें ज्यादा अच्छे से पता लगेगा कि आप किस तरह अलग अलग सिचुएशंस को कितने अच्छे से फेस कर सकते हो। तो चलो फिर अब फाइट को स्टार्ट किया जाए। और तब हम देखते हैं अगला मैच आस्था और मैग्रा की टीम के बीच होता है। तब मिमोसा का भाई आस्था से कहता है तैयार हो जाओ, बेकार से लड़के मैं तुम्हारा नामो निशान मिटाने वाला हूँ। तब मिमोसा कहती है चुप कर जाओ और तुम हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तब जर्क्स कहता है लगता है हम इस बार रॉयल्टी के खिलाफ हैं, पर चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपना टीम वर्क बहुत अच्छे से करेंगे। तब आस्था कहता है जब ग्राउंड चेंज हुआ तब तुम बहुत चिंता में लग रहे थे और मुझे लगता है ये इसलिए था क्योंकि तुमने पिछले ग्राउंड में बहुत सारे ट्रैप्स लगा रखे थे। तब जर्क सोचता है अब मुझे ध्यान आया, ये लड़का तो दूसरों की की रीड कर सकता है और कहता है तुमने सही कहा, मैंने कल ही ग्राउंड पर बहुत सारे ट्रैप्स सेट किए थे क्योंकि मुझे पता चला था कि यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। तब मिमोसा सोचती है ये इन्फॉर्मेशन तो सीक्रेट होनी चाहिए थी, आखिर का ये है कौन जिसे इतना सब कुछ पता है। तब आस्था कहता है अगर तुमने वो सारे ट्रैप्स कल लगाए थे तो इसका मतलब तुम चीटिंग कर रहे थे। तब जर्क्स कहता है आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन रखना एक एबिलिटी होती है और यहाँ पर कोई ऐसा रूल भी था जहाँ पर ये लिखा हो कि हम एक दिन पहले ट्रैप्स नहीं लगा सकते। तब आस्था कहता है तो कम से कम हमें तो बताओ कि वो ट्रैप्स है कहाँ ताकि हम अपने आप को तो बचा सके। तब जर्क्स कहता है ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि इससे दुश्मनों को भी अपने ट्रैप्स के बारे में पता लग जाएगा। तब आस्था कहता है चलो ठीक है फिर मैं इसे अपने तरीके से संभालूंगा। तब यहाँ फिनरल और वेनिसा कह रहे होते हैं कि पता नहीं ये लोग अब किस बात पर लड़ रहे हैं। तब गॉर्डन कहता है लोगों का कहना है कि जितना ज्यादा आप लोग लड़ोगे उतना ज्यादा आप एक दूसरे के करीब होते जाओगे। तब जर्क्स कहता है क्या तुम सच में अपने इस छोटे से दिमाग से कुछ सोच पाओगे। तब मिमोसा कहती है आस्था का दिमाग छोटा नहीं है, बस उसकी हाइट ही छोटी है। तब आस्था कहता है सही कहा। रुको क्या कहा। और तब उन दोनों टीमों के बीच में मैच स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट हो जाती है। तब यहाँ मिमोसा का भाई कहता है मिमोसा लगता है तुम इतने पुअर मैजिक वाले लोगों के साथ रह रह के अपने आप को खो चुकी हो, पर चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें इन सब से आजाद कर दूंगा। और तब वो चेरी ब्लॉसम और अपने इल्यूजन मैजिक को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तब मिमोसा सोचती है उसने अपना मैजिक स्टार्ट कर दिया है, चाहे मैं बड़ी बड़ी बातें करती हूँ पर मुझे नहीं पता कि इस स्पेल को कैसे तोड़ा जाता है। तब जर्क सोचता है इस तरह तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें बस वेट करना होगा ताकि वो हमारे ट्रैप मैजिक में फंस जाए। तब आस्था सोचता है ये कितनी कमाल की स्पेल है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये अब
आखिरी चारा बचा है। और तब आस्था अपनी नई पावर को एक्टिवेट करने लगता है। तब विज़र्ड किंग सोचते हैं लगता है यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तब मिमोसा सोचती है आखिरकार ये क्या है? ये मैजिक तो बिल्कुल नहीं लग रहा है और ये ऊपर से बहुत ज्यादा डरावना है। और तब हम देखते हैं आस्था उस चेरी ब्लॉसम और जर्क्स के ट्रैप को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और तब सभी लोग ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कुछ ही देर में पूरा मैदान साफ हो जाता है। तब मिमोसा का भाई कहता है आखिरकार ये किस तरह की पावर है? और तब यहाँ सोल भी आस्था का ये करिश्मा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब जर्क्स कहता है आखिरकार तुमने ये क्या किया? तब आस्था कहता है मुझे अब लग रहा है कि तुम अपने दिल से बोल रहे हो, तो चलो आओ साथ में लड़ते हैं। तब यूनो सोचता है आस्था दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है। लगता है अब वक्त आ गया है जब मैं अपनी लिमिट्स को पुश करूं। तब विज़र्ड किंग कहते हैं लगता है आस्था ने कुछ नया सीखा है। तब जर्क्स कहता है आखिरकार तुम क्या सोच रहे थे? तुमने तो मेरे सारे ट्रैप्स को हटा दिया। तब आस्था हंसते हुए कहता है लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ सोच लोगे। चलो फिर अब कुछ ऐसा सोचो जिससे हम पूरी ईमानदारी से जीत सके। तब जर्क्स कहता है आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो? तुम खुद क्यों नहीं अपनी पावर से उन्हें हरा देते? तब आस्था कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस पावर को अब कुछ टाइम तक यूज नहीं कर पाऊंगा। तब जर्क्स कहता है आखिरकार तुम इस बात को लेकर इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तब आस्था कहता है मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक टीम की तरह काम करें, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कल यहाँ पर ट्रैप्स लगाए थे और अब तुम जो भी करोगे उसमें तुम्हें हमें साथ लेना होगा। हम सभी यहाँ रॉयल नाइट्स में सिलेक्ट होने आए हैं ताकि हम द आई ऑफ मिडनाइट सन के खिलाफ लड़ सके और ये काम हम में से कोई भी अकेला नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर मैं पावरफुल लोगों के साथ मिलकर दूसरे पावरफुल लोगों को हराने आया हूँ। और तब हमें जर्क्स का बचपन दिखाया जाता है जहाँ उसके फादर उसे जोरा बुलाते हैं और कहते हैं मैजिक नाइट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है, पर वो लोग भी अकेले नहीं लड़ सकते, तो इसलिए उन्हें अपने साथियों पर विश्वास करना होता है ताकि वो खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन से बच सके। तब आस्था कहता है हम अब जिसके खिलाफ हैं वो एक रॉयल्टी है और कोरल पीकॉक्स का वाइस कैप्टन है, तो इसलिए हमें अपनी पूरी ताकत से उसके साथ लड़ना होगा। तब जोरा कहता है मेरा भी उस रॉयल के साथ दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं है, तो इसलिए मेरे गोल को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा यूज करूंगा। तब आस्था कहता है जब तक हम लोग साथ काम कर रहे हैं तब तक मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब जोरा कहता है जैसे कि तुम लोग जानते ही हो मेरा मैजिक एट्रीब्यूट ऐश है और मेरी स्पेशलिटी ट्रैप स्पेल्स है, पर जैसे ट्रैप्स तुमने देखे थे उन्हें मैं एकदम नहीं बना सकता क्योंकि उन्हें बनाने के लिए बहुत सारा टाइम और मैजिक लगता है और इसी चीज से उन ट्रैप स्पेल्स की पावर पर असर होता है, तो इसलिए मैंने उन सभी को पूरी रात जाकर इस मैदान में लगाया था और फिर तुमने उसे ऐसे ही उड़ा दिया। तब आस्था उस बात के लिए सॉरी मांगता है। तब जोरा कहता है तो अगर अब देखा जाए तो अब मैं बस 3 तरह के ट्रैप स्पेल्स को ही यूज कर सकता हूँ, जिसमें से पहले से मैं लोगों को ट्रैप कर सकता हूँ और दूसरे स्पेल के जरिए उन्हें गड्ढे में गिरा सकता हूँ और तीसरा लास्ट है लैंड माइन स्पेल और वो सारे एक बार ही एक्टिवेट होने के बाद डिसअपीयर हो जाते हैं और अगर मैं ज्यादा पावर से इन्हें ना बना पाया तो ये इतने भी इफेक्टिव नहीं होंगे। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? तब यहाँ मिमोसा का भाई कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस कॉमनर ने मेरे ब्यूटीफुल स्पेल को ऐसे ही काट दिया। तब मैग्ना कहता है मुझे तो इसके बारे में पहले से ही पता था क्योंकि वो कब से इस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे समझ आ गया है आस्था, तुम सभी को बताना चाहते हो कि किसी को भी कॉमनर्स को कम नहीं समझना चाहिए, पर तुम ये मत भूलो कि मैं भी एक कॉमनर हूँ। जिसे सुनकर मिमोसा का भाई चौंक जाता है और उन लोगों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और कहता है मैं किसी कॉमनर के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता, तो इसलिए मैं इन सभी को अकेले ही संभाल लूंगा, तो इसलिए तुम लोग यहाँ पर रहकर क्रिस्टल का ख्याल रखना। तब मैग्ना कहता है तो अगर ऐसी बात है तो मैं भी वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। तब मिमोसा का भाई सोचता है कॉमनर्स के अंदर बहुत कम मैजिक होता है, जिसका मतलब ये है कि उनकी पावर्स रॉयल्टी के सामने कुछ भी नहीं होती, इसलिए उन्हें हमारे साथ स्टेज शेयर करने का कोई हक नहीं है। और तब वो सभी के मैजिक को सेंस करने लगता है और सोचता है मिमोसा हमारे क्रिस्टल की तरफ बढ़ रही है और जर्क्स भी यहीं कहीं आसपास है, पर आखिरकार वो कॉमनर कहाँ गया? और तब हम देखते हैं आस्था अचानक से उसके सामने आ जाता है और तब मिमोसा का भाई आस्था पर हमला कर देता है
और तब आस्था खुद को उसके स्पेल से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर हम देखते हैं उसे फिर भी चोटें आ रही होती हैं और तब वो वहाँ से भाग जाता है और तब थोड़ी दूर जाके उसे अपनी तरफ बुलाने लगता है। तब मिमोसा का भाई अपनी मैजिक से जोरा के ट्रैप्स को देख लेता है और अपने क्लोन्स को भेजकर उन ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इन ट्रैप्स में फंस जाऊंगा? और अब तुम उस जगह पहुंच गए हो जहाँ पर तुम अपनी तलवार को अच्छे से घुमा भी नहीं सकते और ना ही तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता है। और हम देखते हैं जैसे ही मिमोसा का भाई अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, हम देखते हैं वो आस्था के बनाए हुए गड्ढे में गिर जाता है। तब मिमोसा का भाई कहता है, पर मैंने तो सारे ट्रैप्स को खत्म कर दिया था। तब जोरा कहता है, सही कहा, पर इस ट्रैप को हमने अपने हाथों से खोदा है। और तब मिमोसा का भाई जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, हम देखते हैं आस्था अपनी तलवारों को लेकर उस गड्ढे में कूद जाता है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और जोरा से कहता है, आखिरकार हमने एक टीम की तरह काम कर ही लिया। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।